नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। आज हम देश और दुनिया की मुख्य समाचार इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश के हर समय हर घंटे की न्यूज मिलती रहे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, कैबिनेट की बैठक में बाद बड़ा फैसला आया है। सरकार ने गरीबों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि 200 से बढ़ाकर 300 प्रति एलपीजी सिलेंडर कर दी है। कैबिनेटी फैसलों को लेकर एक और बड़ा कैबिनेट के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी है कि देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो केंद्र सरकार ने बुधवार 4 अक्टूबर को उज्ज्वल योजना में सब्सिडी को 200 सिलेंडर से बढ़ाकर अब 300 कर दिए। इससे पहले आपको याद होगा, अगस्त में रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 की कटौती की थी। ये कटौती सभी के लिए की गई थी, लेकिन अब जो और 100 रुपए की कटौती की गई है, ये सिर्फ उज्ज्वल योजना से जुड़े लोगों को है और उनको लाभ मिलेगा। यानी कि उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को और बहनों को अब 300 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर, राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलती जाती है। मतलब एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा आती रहती है। अब कांग्रेस इस परिपाटी को बदलकर सत्ता में वापसी प्रयास कर रही है, वहीं भाजपा की अपनी बारी की कोशिश में जुटी है। टिकटॉक को लेकर अभी दोनों ही पार्टियां ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये कि कांग्रेस इस बार बिल्कुल भी रिस्क लेने में मूड में नहीं है। दरअसल राजस्थान की सियासी पर पकड़ रखने वाला मानना है कि राजस्थान कांग्रेस में 3 दर्जन ऐसे नामों की सूची बनी है जिससे टिकट काटे जा सकते हैं। इसमें गहलोत सरकार के मौजूदा मंत्री और कई विधायक भी शामिल हैं। अच्छा, एनडीटीवी राजस्थान की एक खबर में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि टिकट काटने जाने वाले इन मंत्रियों और विधायकों को नेताओं की सूची यानी कि आलाकमान को भेज दिया। आलाकमान इस पर अंतिम फैसला लेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की तरह कांग्रेस भी धर्म गुरुओं और युवाओं और पुरस्कारों और विजेताओं सामाजिक कार्यकर्ताओं भी दाव लगा सकते। हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी पिछले 6 महीने से इंटरनेट सर्वे करवा रही है और इन सभी सर्वे में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों ने खिलाफ नाराजगी सबसे ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस इन विधायकों की टिकट काट सकती है जिनसे जनता नाराज है। अच्छा, इनमें कुछ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, पिछले महीने में कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था जिसके सामने आया था कि राजस्थान के अधिकांश लोग तो सरकार की योजना की तारीफ कर रहे हैं और गहलोत सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। लेकिन सर्वे में बड़ी बात तो आई है कि इन योजना का फायदा कई विधायक को जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आपको एग्जांपल आपको दे दूं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो कहने तो 25 लाख का मुआवजा इलाज है, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। ये योजना प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ने लगती है। देखिए, इस गहलोत सरकार की ये योजना काफी अच्छी है, क्योंकि बीमारी की वजह से जिंदगी भर परिवारों को पर कर्ज का बोझ है वह चढ़ा रहता है। इसको उतारने के लिए गहलोत सरकार ने सबसे बड़ी योजना लॉन्च की थी। लेकिन इन योजना का फायदा तभी आम लोगों को मिलेगा जब स्टार्टिंग और जनप्रतिनिधि या विधायक आम लोगों इन योजना का फायदा दिला सके। इसलिए कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है कि मौजूदा विधान भाषण में तो ये योजना का जिक्र करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, जनता तक मुफ्त राशन और फिर फोन पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा और शिक्षा की जरूरत होती है। और सच्चाई ये भी आज है कि राजस्थान आम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने इस योजना चला रखी है कि, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन बड़ी योजना का फायदा आम व्यक्ति से अभी तक दूर है। इसलिए आज तक की रिपोर्ट में अनुसार अब तक हुए 6 शहरों में 80 सीटें की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसी वजह से संबंधित मंत्रियों और विधायकों ने क्षेत्रों में पार्टी विरोध कम करने के लिए चेहरे बदलना चाहती हैं। अच्छा, आज तक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि हाईकमान ने 33 सीटों पर चेहरे बदलने की मंजूरी दे दी है। यानी कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी इस बार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। इससे चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं और मौजूदा कई विधायकों की टिकट काटी जा सकती है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल को दी चुनौती। भाजपा ने गौरव भाटिया ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल आप तुरंत प्रेस वार्ता करें और आरोपी दिनेश अरोड़ा के दावे का खंडन करें, जिसमें वह कह रहा है कि आपको 32 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा क्योंकि जिस मनीष सिसोदिया को आप कट्टर ईमानदारी कहते हैं, उन्हें 7.5 साल से जमानत नहीं मिली है और जेल में ये 10 शेर वाला भ्रष्टाचार रावण कौन है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जैसे जैसे जुड़ रही कड़ी अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर, चुनाव के लिए योजना का ऐलान, कर्ज में डूब रहा है राजस्थान। आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े राजस्थान में इस साल में अंत में विधानसभा चुनाव होने में सत्ता में शिखर तक पहुंचने के लिए
राजनीतिक पार्टी पूरा दम खड़ लगा रही है। राजस्थान सरकार जहां एक के बाद घोषणा कर रही है, वहीं बीजेपी की भी वोटर को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सवाल यह कि इन योजना को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आ रहे हैं। अगर सरकार कर्ज भी लेती है तो इसे चुकाने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाएगा। चुनाव से पहले वोटर को लुभाने के लिए इस योजना के जरिए पैसा बहाया जा रहा है कि राजस्थान में तिमाही यानी कि अप्रैल में अगस्त तक सरकार 12,288 करोड़ ले चुकी है, जबकि अक्टूबर दिसंबर में 14,000 करोड़ और कर्ज लेगी। आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो 2022 और 23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया था, जो एक साल पहले 4,58,090 करोड़ था। राजस्थान सरकार भी बॉन्ड बाजार में जारी है और पंजाब के बाद ये प्रदेश देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। वही चुनाव के लिए की गई घोषणा का भी दबाव को वोटर को लुभाने के लिए राज्य सरकार फ्री बिजली योजना, जिन्हें सामाजिक न्याय योजना बता रही है, इन पर जमकर पैसा बहा रही है। पिछले 6 महीने में आधा दर्जन बड़ी योजना में भी काफी पैसा आवंटन किया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। आखिरकार मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है कि पूरे राजस्थान में मानसून विदा हो गए हैं। इसी के साथ अब पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर में रात व दिन के तापमान में 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक अंतर आने लगा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर तो ये कि मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है कि पूरे राजस्थान में मानसून विदा हो गया है और अगले 4-5 दिन राजस्थान के अधिकांश भागों में अब मौसम साफ रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। हीरो मोटरसाइकिल की 2 व्हीलर खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि अपनी बाइक और स्कूटी के कुछ मॉडल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 3 अक्टूबर से लागू हो गई थी और हीरो ने साल में तीसरी बार अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि गाड़ियों के नाम अभी तक कुछ नहीं बताया जिनकी कीमतों में बढ़ाई की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान चुनाव से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। जानकारी की माने तो राजस्थान में लड़खड़ाई प्रदेश भाजपा की पीएम मोदी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि 5 अक्टूबर यानी कि आज राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दूं 10 दिन ये पीएम मोदी का तीसरा राजस्थान का दौरा है। पीएम मोदी कल जोधपुर एयरपोर्ट की भव्य के लिए भवन निर्माण कार्य का सिलसिला करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान लोगों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में अब आचार्य सहित कभी भी लग सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। देखिए, आजकल का रिश्ता नहीं होने की वजह से बिहार या अन्य राज्यों से दुल्हन लाई जाती है, लेकिन ये दुल्हन कभी भी बड़ी चपत लगा देती है। खबर बाड़मेर से है कि बिहार की महिला एक युवक के शादी करने के बाद जेवरत और रुपए लेकर भाग गई। बात रही है कि परिवार जल्द चेत आ गया और सूचना पुलिस को दी और राजकीय रेलवे पुलिस ने लोनी स्टैंड पर महिला को दबोच लिया। पूछताछ में उसने ये भी स्वीकार किया कि वह बाड़मेर से रुपए और गहने लेकर भागी है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान से लुटेरे दुल्हन कई सारे मामले सामने आए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। अगर आप भी सरकार की फ्री राजस्थान योजना का लाभ ले रहे हैं और ये खबर आपकी बहुत काम की है, क्योंकि सरकार ने कार्ड धारकों से कार्ड करने की अपील की है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो चिन्हित करने उनके कार्ड रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इससे पहले भी सरकार लाखों कार्ड रद्द कर चुकी है और कार्रवाई कर चुकी है। दरअसल जांच में पाया गया कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो फ्री राशन योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं, यानी कि वास्तव में इसके लिए पात्र नहीं है। इसलिए सरकार अब ऐसे लोगों को कार्ड चिन्हित रद्द करने में प्लानिंग कर रही है। जानकारी की माने तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं राशन कार्ड बनवा कर रखे हैं, वास्तव में उसके लिए पात्र नहीं है। यही नहीं, कुछ लोग तो एपीएल और बीपीएल जैसे राशन कार्ड बनवा कर मुफ्त में फ्री मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से कई बार ऐसे लोग वंचित रहना पड़ रहे हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं। लेकिन अब सरकार पात्र राशन कार्ड धारकों को कैसे चलाने वाली है और इसी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो सकती है। अच्छा, नियमों के अनुसार अगर आपके घर में बेकार ट्रैक्टर और ऐसी सुविधा जैसी चीजें हैं तो आप फिर राशन कार्ड के हकदार नहीं है। अगर आपका मकान वर्ग मीटर से ज्यादा में बना है, साथ में आपके नाम 5 एकड़ जमीन है, तो भी आप फिर राशन के लिए नहीं माने जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में जिसकी आय सालाना 2 लाख से ज्यादा है वह भी इस योजना का पात्र नहीं होता है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि सरकार ने ये योजना गरीब के लिए चला रखी है, लेकिन इन योजना का फायदा अपने आप को अमीर कहने वाले लोग ज्यादा उठा रहे हैं और इनकी वजह से कई सारे जरूरतमंद लोगों को वंचित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। साथ ही दोस्तों, ये थी देश और दुनिया की मुख्य समाचार। आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश के हर समय हर घंटे की न्यूज मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।